हेलो दोस्तों, नमस्कार। द स्कूल ऑफ सिविक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट वीके पांडे। इधर मैं करीब 4-5 दिन पहले मार्केट गया हुआ था। पुरानी आदत है बुक स्टॉलों पर किताबों को देखना। अगर कुछ अच्छा लगता है जो आप लोगों के लिए बेहतर हो, उसको मैं इसको खरीदने का प्रयास करता हूँ। जबकि बहुत सारे जो हमारे मित्रगण हैं, जो हमारे एडवोकेट बंधु हैं, वो बोलते हैं क्या करते हैं आप किताबें खरीद करके। लेकिन वो ये नहीं जानते मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ। खर्चा मेरा होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप लोगों में होता है, जो कि एक फ्लोरिश होकर के मेरे सभी बच्चे जब विभिन्न प्रकार की नौकरियों में, विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में चयनित होकर के जो स्कूलों में पढ़ाएंगे और मुझे मैसेज करेंगे कि पांडे सर आज मेरा पहला दिन और पहला क्लास है, तो जो खुशी मुझे होगी मैं उन लोगों को कैसे बता सकता हूँ। मैं इसको सोच सोच कर कितना प्रफुल्लित होता हूँ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब उनको कोई खाने चीज़ के लिए दिया जाए तो ऐसे कूदते हैं, उनके चेहरे पर जो खुशी देखने को मिलती है, जो परम आनंद, चरम आनंद होता है, वही कुछ दिनों के बाद मेरे चेहरे पर होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि मैं आप लोग दिखा तो पाऊँगा नहीं, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से, अपने मैसेज के माध्यम से आप लोगों को संबोधित करूंगा। तो उसी चरण में, उसी निवेश को आगे बढ़ाते हुए और ज़्यादा बढ़ाते हुए, क्योंकि कहावत है ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो उसी क्रम में कुछ पुस्तकों को देखा हूँ जो कि हो सकता है आप लोगों के पास हो। बहुत सारे लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, तरह तरह की किताब पढ़ते रहते हैं, तो मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। मैं फिर एक बार डिस्क्लेमर बोल देता हूँ कि किताब खरीदने से पहले अगर आपके पास कोई दुकानें हों, पास में जा कर के देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता हो कि वो आपको व्यक्तिगत रूप से फ़ायदेमंद है तो ज़रूर क्रय करिएगा। आपको लगता हो कि आप उससे बेहतर जानते हैं तो झूठ मूठ में पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पैसा खर्च करता हूँ आप लोगों पर निवेश करने के लिए, कि मुझे कोई आवश्यकता तो है नहीं इसकी। इन बुकों को खरीद करके घर में लाइब्रेरी बना लेना, यह आप लोगों पर निवेश है। तो निवेश तो मैं करता ही रहूँगा, ये मेरी पुरानी आदत है, तो उसका फल मुझे देखना है ना। लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा जा कर के, तब खरीदा करिएगा। कोई भी किताब हो एक बार देखिए, समझ में आता है कि हाँ सही है तो ज़रूर खरीदना चाहिए। मैं जो भी पुस्तकों के बारे में रिकमेंड करता हूँ उसकी अच्छाई बताता हूँ, बुराई बताता हूँ कि इस प्रास है, एक कान से, और फिर आप लोग उसको बेहतर लीजिएगा। अब समय नज़दीक आ रहा है तो आप लोग पढ़ाई को थोड़ा सा आवर बढ़ाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जो हो उसको बार बार दोहराना पड़ेगा, जिससे कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने की संभावना कम हो। क्योंकि जब भी आप ये सही है, ये सही है, ये सही, इस सब तरह के झांसे मारने पे गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि अंदाज जिनका एकदम सटीक होता है। मेरा तो कभी भी नहीं रहता। फिर आगे देखते हैं। मैं पहले पुस्तकों को दोनों दिखा देता हूँ, फिर जो है आगे चर्चा करेंगे। तो ये रही किताब, उपकार प्रकाशन की है। ये रहा किताब, तो देख लीजिए, ठीक है। पहला यह है, उपकार का है, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र। ये किताब प्रैक्टिस बुक के साथ साथ इसमें कुछ डिटेल भी दिए हुए हैं, और जो हमारा पीजीटी का सिलेबस है उसी के पाठ के क्रम में लिखने की कोशिश की गई है। इसके कोई लेखक है प्रोफेसर रामू सिद्धार्थ। रामू सिद्धार्थ कौन है इसके बारे में डिटेल नहीं लिखा गया है। यह उपकार प्रकाशन आगरा की है। अरिहंत की तरफ से उपकार प्रकाशन भी, ऐसे कोई भी परीक्षा नहीं होती जिसकी किताब ना लिखे, चाहे वह स्वीपर से लेकर के कलेक्टर तक का जितनी परीक्षाएं होती हैं सबकी किताब लिख डालते हैं। यही हाल हरिहंत का ही है। हमें लगता है कि पुस्तकें उनके पास तैयार होती हैं, केवल जिद बदलना रहता है, तो ऐसा ही है कुछ। तो इसमें इन्होंने सिलेबस के हिसाब से लिखा। सिलेबस अपना जैसे पता है यूपीपीजीटी का 4 पार्ट में है। पहले में थ्योरी, दूसरे में तुलनात्मक, तीसरे में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, चौथा है
लोक प्रशासन 4 पार्ट में है, ऐसा ही इन्होंने भी लिखा। देखिए ये राजनीति शास्त्र और तुलनात्मक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसमें है, और उसके बाद भारतीय लोक प्रशासन इसमें है। हर टॉपिक के बाद इन्होंने क्वेश्चन बैंक दे रखा है, करीब जैसे पहला अध्याय है राजनीतिक सिद्धांत का, तो इसके ख़त्म होने के बाद करीब 125 क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन का नहीं, इसमें तो ज़्यादा दिया हुआ है, लगभग 287 क्वेश्चन, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का जो लिखा है उन्होंने 287 क्वेश्चन का। यह किताब किस तरह से आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है उसके बारे में बताता हूँ। पहली बात, जो इनमें क्वेश्चन दिए उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। दूसरा, जब परीक्षाएं नज़दीक आती हैं तो बड़ी बड़ी मोटी किताब पढ़ने का समय नहीं रहता है, तो एक तरीके से हम इसको फैक्ट बुक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें दे दी है, लेकिन जो भी दिया हुआ है वो पढ़ने योग्य है, परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे, यही सब पूछे जाएंगे, इसमें बदलता तो ज़्यादा है नहीं। तो आप इसको एक फैक्ट बुक के रूप में रख सकते हैं। नज़दीक के जो कोई भी दुकान हो वहाँ एक बार जाकर देख लीजिएगा। यह 195 रुपये की है। हमें लगता है कि 20% लगभग डिस्काउंट मिला होगा, ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो 8×16, अगर मान लीजिए इसको 200 रुपये रख दें तो 2×40 रुपये, 160 रुपये की पड़ी होगी। इसको लिया जा सकता है। 160 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ पाए तभी लीजिएगा, अगर नहीं पढ़ पाए तो रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये पुस्तक ठीक है, क्योंकि हमने इसको अब लोग प्रशासन में बहुत सारे बच्चे, अभी हम लोग प्रशासन में मैंने पढ़ाना भी नहीं शुरू किया, अभी उसको भी ख़त्म करना है। लोग प्रशासन भी अच्छा खासा चैप्टर है। अभी देखिए आपको पढ़ाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ पड़ी हुई हैं। अभी मैं GIC वाला सिलेबस कवर कर रहा था, उसमें 4-5 चैप्टर और बचे हुए हैं। हमें लगता है कि मैं आज कितनी तारीख है, 5 तारीख हो गया, तो कोशिश करूंगा 20 तारीख तक, 20 अप्रैल तक आपका GIC कवर हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में हम उसको मैं पूरा नहीं टच करूंगा, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, जनरल नॉलेज में पढ़ते होंगे, उसमें पढ़ रहे होंगे। उसमें कोई नवीन जो लोकल गवर्नमेंट वगैरह का चैप्टर है या कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि जनरली बुक्स में नहीं मिलते, उसको मैं आप लोगों को लेकर के आऊँगा। मैं एक दिन पहले तक पढ़ाता रहूँगा आप लोगों को परीक्षा के। 20 तारीख 20 जून को एग्ज़ाम है, 15 तक पढ़ाऊँगा, एक दिन पहले तक नहीं, 15 तक। बाकी रिवीजन के लिए आप लोग टाइम मिलेगा। जो भी मैटर छूटेगा उसको मैं बताता रहूँगा। अगर कोई भी, मैं पहले भी कहा, अगर कोई भी टॉपिक आप लोग समझ में नहीं आती है, कोई टॉपिक के मटेरियल नहीं मिलते हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर मेरा लगभग सभी लोगों के पास होगा। अगर नहीं होगा तो तमाम मैसेज में, वीडियोज़ में मैं बार बार नंबर देता रहता हूँ, आप लोग उस पर ले सकते हैं। मैं स्पेसिफिक करके उनके वीडियो किसी भी तरीके से बना करके आप लोगों को दूँगा, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। बस सभी कुछ सामान्य रहे, सभी को संभाल रहे हैं, यानी कि मेरे परिवार के जो बच्चे हैं वो ठीक होने चाहिए। अगर वो अस्वस्थ हो गया तब तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ लगा रहूँ। तो इस बुक को एक बार आप लोग देख सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूँगा। अगर इसको एक बार ऐसे आप लोगों से पूछूँ तो कुल 204 चैप्टर है। अगर इसको पूरी किताब को ख़त्म करना हो तो कौन व्यक्ति कितने दिन में ख़त्म कर सकता है? 204 नहीं है, अलग अलग चैप्टर का अलग अलग दिया हुआ। हाँ 204 पेज का है, कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं? इसको आप लोग एक आइडिया बताइए, मैं देखूंगा कि किसके पढ़ने कितनी स्पीड है। साथ ही इसमें 2016 और 2011 के क्वेश्चन पेपर भी दिया हुआ है UPPGT का, ठीक है। बाकी भी और है, 2013 का भी दिया हुआ, कई सालों के पेपर इसमें दिए हुए। 2013 भी है और 2010 भी है, 2010, 13 यानी 4 सालों का पेपर दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर एक दूसरी किताब है, इन्हीं के उपकार प्रशासन की है। ये पूरी तरह से प्रैक्टिस सेट है, इस डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र द्वारा लिखी गई है। उपकार प्रशासन की है कि इसके लेखक के बारे में लिखता नहीं है, क्योंकि कई किताब हम देखें कि धीरे नाम लिखा रहेगा, आगे कुछ भी लिखा नहीं रहेगा। इस पुस्तक में कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं।
यह आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि अभी कोई बच्चा प्रैक्टिस सेट के बारे में पूछ रहा था। मैंने एक दूसरी किताब रिकमेंड करी थी जो आप लोगों के साथ मैं चर्चा करूँगा आगे किसी वीडियोज़ में। इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं कुल करके इसमें कितने 125 क्वेश्चन का, यानी कि जितने पीजीटी में क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से बनाया हुआ है। यानी कि 20 सीट का मतलब हो गया 12.5 करीब 2500 क्वेश्चन हो गए। 2500 क्वेश्चन, अच्छा कलेक्शन है। इसको आप कर सकते हैं। इसमें जैसे पीजीटी में उसी तरह दिया हुआ है, और फिर उन्होंने आंसर में आगे जाकर उसका डिटेल भी बताया हुआ है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, सबको पता होगा, क्या राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है? बहुत सुंदर डिफिनेशन है। हमें लगता है सबको इस आंसर के बारे में पता होगा। एक बार मैं कमेंट चाहूँगा इस पे कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है, किसने कहा है? आप लोग थोड़ा इसको बताइए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है, और हमें लगता है सबका सही भी होता होगा। तो आप लोग ये प्रैक्टिस करने के लिए इसको आप प्रैक्टिस सेट के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी जो है 220 पेज के ये भी है। वेरी नाइस। दोनों पेज बराबर ही 165 रुपये की है। 20% लगभग इस पर भी, यानी 10% तो ऐसे ही हर जगह मिल जाते हैं, 20% मिल सकते हैं। तो दोनों लेने में कोई बुरा नहीं है। और रहा सवाल कि कोई क्वेश्चन का अगर गलत आंसर दिया हुआ है और आप ये जान रहे हैं कि गलत है, इसका मतलब कि आप काबिले तारीफ़ है। कि किसी में गलतियां निकाल देना, इसका मतलब उसके प्रति हमारी जानकारी है। यह बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो अगर पता नहीं रहेगा तो गलत चीज़ पढ़ते जाए, इसका मतलब आपका अध्ययन बहुत सही है। इस नाते अगर कोई क्वेश्चन पे डाउट होता है तो तुरंत ही अपने जो रेफरेंस बुक है उसमें से देख लिया करिए और उसको सही करने की कोशिश करिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बुक और मैं आप लोगों के लेकर के आया था, लेकिन उसमें पहले 2 पेज में इतनी त्रुटियाँ मिल गई, संजोग से दिख गई वो पढ़ने के लिए। और वो ऐसा क्वेश्चन था जो कि इतनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है और सब बच्चों को याद भी होता है। क्वेश्चन को अभी मैं शेयर इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, मैंने उसके लिए उनके संपादक को एक लेटर भी लिख करके रखा हूँ, जल्दी भेजने वाला हूँ, कि क्यों आपकी किताब इतनी पॉपुलर नहीं है, हर स्टैंड पर क्यों नहीं दिखाई देती है। उसका रीज़न यही है कि जो इतनी त्रुटियाँ हैं कि अगर कोई बच्चा आप पर विश्वास करके और यही मान ले कि जो इस प्रकाशन ने सही लिखा हुआ है, अगर वो तैयार करता जाए तो कभी भी पास नहीं होगा। यह एक धोखा है। मैं उन प्रकाशकों को, कोई ऐसा माध्यम नहीं मिल रहा है, मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि यह धोखा है, देशद्रोह इसको कहेंगे हम, कि आप अपने कमाई के लिए पुस्तकों को छापते हैं, निकलवाते हैं, उसकी प्रचार प्रसार करते हैं और उसमें क्वेश्चन गलत हो, तथ्य गलत हो। क्वेश्चन मान लो ABCD में कोई गलत हो जाता तो क्षम्य भी है। अगर आप प्रिंटिंग कोई मटेरियल लिखते हैं और उसमें हाँ की जगह नहीं लिख देते हैं, नहीं की जगह हाँ लिख देते हैं, और बच्चा याद करके जाता है, गलत होकर आ जाता है, सर पीट लेता है कि ये क्या हो गया था, यह तो एक, इस पर तो क्रिमिनल केस होना चाहिए। खैर, अभी इन दोनों पुस्तकों के साथ ऐसा भी सुनने को नहीं मिला है, लेकिन अगर होगा तो आप जरूर करिएगा, मुझे बताइएगा। मैंने उपकार प्रकाशन को जो है लीगल नोटिस भेजूंगा इस केस को लेकर के। फिर आप लोग पढ़ाई में रखें, हमारी इन बातों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग का टारगेट केवल परीक्षा पास करना है, नोटिस भेजना, क्रिमिनल केस करना, और मेरा पर्सनल काम है वो मैं करता रहूँगा। ठीक है, तो 2 किताबें हो गई। एक हो गया ये क्वेश्चन मॉडल, क्या कहते हैं इसको, प्रैक्टिस सेट, और दूसरा एक फैक्ट बुक हो गया। इसको आप लोग समय हो पढ़ने के लिए तो ज़रूर लीजिएगा, अगर नहीं समय है पढ़ने के लिए तो बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो भी पढ़ें उसकी प्रैक्टिस हो सके। कभी कभार अगर इस पुस्तक में से 2, 3 नहीं 4 भी क्वेश्चन ऐसे मिल जाए जो आपको पता ना हो, तो वही बहुत बड़ी बात होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, टाटा, फिर मिलते हैं।